तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है, पर वह लड़की क्विंचन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। तभी क्विंचन अपनी पूरी पावर को अपने पंच में कंसंट्रेट करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उस लड़की पर करता है, जिससे घायल होकर वह लड़की पास आउट हो जाती है। अब क्विंचन एक जगह पर खड़ा होकर उस लड़की की बॉडी को देखते हुए सोचने लगता है, आखिर अब तक इसकी बॉडी गायब क्यों नहीं हुई, क्योंकि अब तक मैंने अपने जितने भी स्पिरिट क्लोन से फाइट किया है, हारने के बाद उन सभी की बॉडी गायब हो जाती है। तभी उस लड़की को होश आता है और अब वह लड़की उठकर खड़ी होने लगती है, जो देखते ही क्विंचन दोबारा से काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। यह देखते ही वह लड़की अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुलाती है और काफी तेजी से क्विंचन पर स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक करती है, पर क्विंचन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही वह लड़की काफी तेजी से क्विंचन के पास जाते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर क्विंचन अपने डिवाइन आर्मर की वजह से वहां पर बच जाता है और अब वह खुद को संभालते हुए दोबारा से उस लड़की के साथ फाइट करने लगता है, जिसके बाद वह लगातार अटैक करते हुए उस लड़की के हाथ से उसके स्वॉर्ड को दोबारा से दूर फेंक देता है, पर वह लड़की काफी तेजी से अपने हाथों का ही यूज करते हुए क्विंचन पर अटैक करने लगती है। तभी क्विंचन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे एक किक करके खुद से दूर फेंक देता है और उस पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करता है। वह लड़की एक बैरियर बनाकर क्विंचन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका बैरियर क्विंचन के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है और अब वह लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब यह सब देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, अब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती थी, पर अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने स्काई स्वॉर्ड ब्लड लाइन का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक क्विंचन पर करती है। यह देखते ही क्विंचन की हालत खराब हो जाती है और अब उसे समझ में आता है कि वह लड़की सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ के द्वारा बनाया गया कोई स्पिरिट नहीं, बल्कि एक असली इंसान है। तभी उस लड़की का अटैक सीधा आकर क्विंचन को लगता है, जिससे क्विंचन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके कपड़े फट जाते हैं। अब यह देखते ही वह लड़की वहां पर रुकती है और बोलने लगती है, इस अटैक के बाद तो स्पिरिचुअल क्लोन को गायब हो जाना चाहिए था, इसका मतलब तुम कोई स्पिरिचुअल क्लोन नहीं बल्कि एक असली इंसान हो। तभी क्विंचन खड़ा होते हुए बोलता है, हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, प्लीज मुझ पर अटैक मत करना। अब क्विंचन को बिना कपड़ों के देखकर वह लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती। तभी क्विंचन वहां पर अपने कपड़े चेंज करता है। अब क्विंचन उस लड़की से माफी मांगते हुए बोलता है कि हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अभी वह लड़की बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, अभी मेरे हाथों से तुम मारे जाते। क्विंचन माफी मांगते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ के द्वारा बनाया गया स्पिरिचुअल क्लोन समझ लिया था, इसीलिए मैंने तुम पर पहले अटैक किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं तुम्हें यह 7th लेवल पिल देना चाहता हूँ, जिसे खाकर तुम अपनी पावर को रिकवर कर सकती हो। पर वह लड़की उस पिल को दूर फेंक देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा यह बेकार पिल नहीं चाहिए। क्विंचन बोलता है, मुझसे जो गलती हुई उसकी माफी मैं पहले ही मांग चुका हूँ और तो और अभी मैं फाइट करने की हालत में भी नहीं हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो। और यह बोलते हुए वह उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। वहीं पर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी वह देखती है कि क्विंचन की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, उससे भी ज्यादा, पर इसके बावजूद क्विंचन अब तक उससे फाइट कर रहा होता है। यह देखकर उस लड़की का गुस्सा शांत हो जाता है और अब वह बोलती है कि इस कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद हम दोनों दोबारा एक दूसरे के सामने आएंगे और अभी तुम घायल हो, इसीलिए मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी, पर अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को उठाकर वहां से आगे चली जाती है। अब उसके जाने के बाद क्विंचन चैन की सांस लेता है और बोलता है, फाइनली मुझे यहाँ पर छुटकारा मिला, अगर मैं थोड़ी देर और फाइट करता तो मेरा मरना तय था, क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और अब वह उस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी एनर्जी को रिकवर करने लगता है और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद वह सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ पर आगे बढ़ता है। और अब वह काफी देर तक चलने के बाद फाइनली एक जगह पर पहुंच जाता है और अब उस जगह पर पहुंचते ही सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ अपने आप ही गायब हो जाता है। अब क्विंचन उस जगह से आगे बढ़ता है, वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर यह किस तरह की जगह है,
यहाँ पर मौजूद स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है और अब वह भागते हुए उस पत्थर के पास जाता है तो उसे उस पत्थर पर क्विंसू के द्वारा बनाया गया स्वॉर्ड का एक पैटर्न दिखाई देता है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि क्विंसू ने उसके लिए यह रास्ता बनाया है और अब वह उन पत्थरों पर बने हुए पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे क्विंसू दिखाई देती है, जो उसे देखते ही काफी तेजी से भागते हुए आकर उसके गले लग जाती है। अब क्विंचैन क्विंसू से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से आगे जाना चाहिए था। क्विंसू बोलती है कि वह यहाँ पर क्विंचैन का इंतजार कर रही थी। जब वह यहाँ पर पहुंची तो हानफी और उसके साथी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे और वह सभी लोग जबरदस्ती क्विंसू को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसीलिए उनसे बचने के लिए वह भागकर यहाँ पर आ गई और उसने क्विंचैन के उस तक पहुंचने के लिए कुछ निशानियां बनाई। यह सुनकर क्विंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी क्विंसू उसे बताती है कि यह जगह काफी ज्यादा अजीब है और बिल्कुल भूल भुलैया की तरह काम करती है। यहाँ से बाहर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, तो उन्हें जल्दी आगे चलना चाहिए वरना वह लोग सबसे पीछे रह जाएंगे। क्विंचैन बोलता है तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है और अब थोड़ी ही देर में वह उस पूरी जगह का एक नक्शा बनाकर तैयार कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।